हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में ना एक बहुत ही बड़ा वाला हम स्कैम को डिकोड करने वाले हैं, जो कि हमारे सीए फ्रेटर्निटी के लोग कर रहे हैं सीए स्टूडेंट्स के साथ। क्या है वो स्कैम, कौन वो स्कैम कर रहे हैं और ये पता कैसे चला है स्कैम के बारे में और क्या एक्शन लिया जा रहा है, इसके बारे में हम पूरी इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और हमारे साथ है गौरव गोयल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इन्होंने ही स्कैम को डिकोड करा है। बहुत सारे लोगों का स्कैम इन्होंने बताया है अपने लिंक्डइन में, तो मुझे भी वहीं से पता चला है स्कैम के बारे में। तो आइए आज समझते हैं सीए गौरव गोयल के साथ कि क्या है ये स्कैम और कैसे इससे बचना है। हाय गौरव भाई, वेलकम टू द चैनल। आपके अभी रिसेंटली काफी पोस्ट आपके वायरल हुए लिंक्डइन में और मुझे पता चला यार इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जो आपने एक्सपोज करा। तो इस वीडियो में ना आज हम डिस्कस करेंगे यार कैसे आपको पता चला और क्या क्या पॉइंट्स है कि स्टूडेंट्स को बचना चाहिए इन बातों से, और ये इसके बारे में कुछ एक्शन लिया गया मार्केट में और ये हो क्यों रहा है। तो ये सब बातें आप थोड़ा समझाओ डीपली। और क्या ये सब जरूरत है कोर्सेज खरीदने की, जो आपने जैसे अपने एक्सप्लेन करा है। आपके यूट्यूब चैनल में भी वीडियोस आती है काफी जिसपे आप चीजें समझाते हो। तो आज पूरा डीपली डिकोड करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा अवेयर हो इन बातों से जो स्कैम चल रहा है मार्केट में, जो कि हमारे सीए फ्रेटर्निटी के लोग ही कर रहे हैं। और समझे या कि क्या ये स्कैम है कि नहीं, ये भी समझना है हमें, तो प्रॉपरली समझेंगे एक एक फैक्ट्स को। सो गौरव भाई, पहले आप ये बताइए कि ये कंट्रोवर्सी है क्या, ये स्कैम है क्या जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा आप समझाइए इसके बारे में। so firstly Tushar, thank you so much for calling me and taking a lead in this initiative. I think it's very important ये awareness फैलाना और इसके साथ जुड़ना is very important। और चल क्या रहा है कि like you rightly said कि जो हमारे fraternity के लोग हैं वही ये कर रहे हैं। एंड कहना नहीं चाहिए बट इट इन अ सेंस इज अ स्कैम। हम बच्चों की फीलिंग्स के साथ इमोशंस के साथ खेल रहे हैं कुछ लोग। पहले तो सबसे पहले एट द वेरी कोर बच्चों के दिमाग में एक फोमो बिठाया जा रहा है। क्या बोल के कि आपको बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी चाहिए, मतलब इट इज अ नीड। मे बी आपको उसकी जरूरत हो, मे बी ना हो, उस पर भी आएंगे हम। बट पहले बच्चों के दिमाग में वो फोमो क्रिएट करा जा रहा है कि यू नीड टू ज्वाइन बिग फोर फॉर आर्टिकलशिप। देन एक नीड जनरेट की जा रही है, अगर बिग फोर ज्वाइन करना है तो पहले हमारा कोर्स करो। कोई 10,000 प्लस जीएसटी ले रहा है, कोई कोर्स 2,000 का बेच रहा है बट उसके साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास 2,000 की एक्स्ट्रा बेच रहा है। तो देर आर मल्टीपल दीज सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर सेलिंग देयर कोर्सेज। बच्चों को लगता है कि यार ये नहीं किया तो विल मिस आउट ऑन समथिंग। एंड जिनके पास पैसा है ठीक है, बट एज यू एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द सीए एस्पिरेंट्स कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने पूरे परिवार को उठाते हैं पढ़ के, तो बहुत तंग सिचुएशन से आते हैं। तो हमारा जो प्राइमरीली फोकस है उन बच्चों के लिए भी है। एंड ओवरऑल भी अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये बहुत गलत चल रहा है मार्केट में जो आजकल चल रहा बट गौरव भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। है। मैंने भी आर्टिकलशिप करी है, आपने भी करी है, बड़ी फर्म से करी है और मेरे इतने सारे या दोस्त आर्टिकलशिप करी है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि आर्टिकलशिप के लिए कोई प्रोग्राम है, आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपने जो पढ़ाई करी हुई है आपका वो देखेगा, बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसा नहीं होता कि आप 5 दिन में सीख गए, 10 दिन में सीख गए। वो आपके ओवर द पीरियड जो भी आपने बचपन से आपका रहा है वैसे आपकी रहेगी और धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो ये चीज एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना जो कि होना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज एक ऐसी चीज जो कि आपको फोमो करवा रही है। जैसे बाकी स्टूडेंट है जिन्होंने लिया, उनको लगेगा कि हमने ये वाला कोर्स लिया, हमारी आर्टिकलशिप लग नहीं पा रही है। भले रीजन कुछ और है उनकी आर्टिकलशिप ना लगने का, बट उन्हें लगेगा काश ये हम्म। मैं कोर्स लेता और मेरी भी लगती, मेरी गलती है मैंने कोर्स नहीं लिया। अब उसका एक फियर क्रिएट हो रहा है मार्केट में कि बिग फोर ज्वाइन करने के लिए आपको ये वाला कोर्स लेना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये कोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आई थिंक तुषार आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है और ये बिल्कुल ठीक बात है। इसकी एक्चुअली जरूरत है ही नहीं। अगर आप इट्स इट्स अ डिमांड जो जबरदस्ती क्रिएट की जा रही है बाय इंस्टिलिंग अ फियर। आपके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक फियर बिठाया जा रहा है कि ये कोर्स कर लो अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर। बिग फोर के लोगो लगा लगा के सो दैट टू शो कि बिग फोर भी उनके साथ इन्वॉल्व है, विच इज हाईली इनकरेक्ट, बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर मैं कोई कंपनी, कोई पर्सन अपने प्रमोशनल मटेरियल में उनको लोगो लगा रहा है एंड देन फिर मैं बच्चों को वो कोर्सेज बेच रहा हूँ। इतने तो सीए आर्टिकलशिप की वैकेंसीज नहीं है जितने बच्चों को ये ट्रेन कर रहे हैं। दैट अगेन आई डोंट नो कितना वो ठीक है। एंड लाइक यू सेड, कोई भी यार मना नहीं करता। अगर कोई आपको रीच आउट करता है, मुझे रीच आउट करता है, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, निखिल इज देयर एंड सो मेनी अदर कलीग्स हु आर देयर टू हेल्प। अगर कोई भी रीच आउट करता है, दे नीड गाइडेंस, सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टफ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। आजकल जितने भी कलीग्स हैं जो दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन देयर करियर्स, वो रेगुलरली पोस्ट शेयर करते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आंसर्स होते हैं, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री।
एंड लाइक यू सेड, कोई भी आपको कम्युनिकेशन 5 दिन में, 10 दिन में, 20 घंटे की मास्टर क्लास में, कैपस्टोन क्लास में कोई नहीं सिखा सकता। यार वो कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, कुछ आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। आप अपने आप से प्रैक्टिस करो। आप 4 इंटरव्यू दोगे, पांचवा अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। उसके लिए मैं किसी को 10,000 रुपए प्लस जीएसटी दे के या 6-7 हज़ार रुपए खर्च करके अपना वो नहीं इम्प्रूव कर सकता। रादर यू शुड फोकस कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दूं। बट तो जो बहुत इनकी सारे ऐसे वेबसाइट है, टिप्स एंड ट्रिक्स है। गौरव भाई, हाँ। मैंने भी थोड़ा, आपने जब लिखा था मैंने वेबसाइट खोली, और आपने एक बंदे का नाम नहीं लिखा, आपने बहुत सारे नाम बताए, तो मैंने उसमें से एक हाँ। वेबसाइट खोली। तो मैंने देखा पहले 100 रुपीज लिखा हुआ था उसमें। तो मैं ओके। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, नहीं 100 रुपीज क्या है, 100 रुपये कोर्स तो ठीक है, जेन्युइन प्राइस है। चलो एक नया राइट। प्रोडक्ट ले भी आए फिर भी ठीक है, किसी को गाइडेंस मिल रही है, 100 रुपये इज अ डिसेंट अमाउंट। बट मैंने वो बिल्कुल। देखा, वो एक एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये। आई वॉज शॉक्ड कि मतलब एप्लीकेशन के 100 रुपये अलग है। थोड़ा सा नीचे गया, 10,000 रुपये प्लस जीएसटी, जीएसटी अलग। अब आई वॉज राइट। शॉक्ड कि आप एप्लीकेशन फीस भी हो रही है, जीएसटी भी लग रहा है। और फिर मैं थोड़ा सा और नीचे गया वेबसाइट के, मैंने देखा कवर्ड क्या है कंटेंट, कि भाई 10 दिन में क्या हम्म। सिखाया जा रहा है, क्योंकि यार हम तो 1-2 घंटे में पूरी प्रिपरेशन करके इंटरव्यू के लिए रेडी हो गए थे, क्रैक भी करे इंटरव्यू, बड़े बड़ी बिग फोर की भी क्रैक करे इंटरव्यू। तो मैंने पूछा क्या है राइट। ऐसा, मैंने देखा, मैंने सर्च करा, उस पर रेज्यूमे बिल्डिंग। ठीक है, पहला हम्म। पॉइंट ये है, जिसके ऊपर यूट्यूब पे, गौरव भाई मजाक नहीं करूंगा, हमारे सीए फ्रेटर्निटी जितने भी और लोग हैं, लाखों वीडियोस है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैंने खुद देखी है, मैंने भी अपनी तैयारी यूट्यूब के थ्रू करी है। इतनी हाँ। सिंपल वीडियोस है, इतनी बढ़िया वीडियोस है, और डिटेल में 3-3 घंटे, 2 घंटे सब कुछ, आपको किसी की गाइडेंस नहीं देंगे, इतना कंटेंट उसमें लिखा हुआ है और बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि जीडी हो रही है। आप थोड़ा सा मुझे बताओ, जैसे यार मैंने इतनी कंपनीज के इंटरव्यू दिया, मैंने जीडी नहीं करा, ये रोडिस का इंटरव्यू लग रहा है मुझे, ये जीडी कर रहे हैं। तो आप बताओ, ये जीडी वगैरह होती है क्या ये? यार सही बताऊं, मैंने तो आज तक कभी जीडी राउंड दिया नहीं है पर्सनली। कम से कम 20-25 इंटरव्यूज दिए होंगे मैंने इन टोटल अभी तक। कभी जीडी तो नहीं हुआ। 5-6-7 कंपनीज में अप्लाई भी किया है, सब जगह सिलेक्शन हुआ है, कहीं भी जीडी नहीं हुआ। इतना श्योर था। आर्टिकलशिप के लिए मैंने केपीएमजी में भी अप्लाई किया था, वहां भी कोई जीडी नहीं हुआ था आ, अपने टाइम पे। तो ये बिल्कुल अननेसेसरी डिमांड है। और आप उसी वेबसाइट में ना थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो 25,000 रुपए का सीए फ्रेशर्स के लिए भी कोर्स है। 25,000 रुपए का? 25,000 प्लस जीएसटी सीए फ्रेशर्स के लिए कोर्स है। एंड दैट इज आफ्टर 75% डिस्काउंट। सेलर के हिसाब से वो कोर्स 1 लाख का है, बट वो डिस्काउंट देके 25,000 रुपए में दे रहा है प्लस जीएसटी में। सीए को एंड कोर्स बेचा उसके जा रहा है? गौरव भाई मुझे ये बताओ, सीए बना है भाई, वो 3 साल आर्टिकलशिप करके आए हैं, आप उसको बेच रहे हो? जो बंदा कॉर्पोरेट उसमें में रह सिखा चुका है रहे 3 साल। शॉकिंग है उसमें यार, जैसे सिखा क्या शॉकिंग। रहे हैं क्या आपको? सिखा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिखाएंगे, एडवांस एडवांस एक्सेल सिखाएंगे, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए बताएंगे, प्रेजेंटेशंस बनाना सिखाएंगे। यार ये सब पहली बात तो लाइक यू सेड आर्टिकलशिप करी है तो आता होगा। दूसरी बात, कोई भी बंदा 20-25 हजार में आपको 10 दिन 2-2 4-4 घंटे क्लास दिखा के, ये जो फैंसी वाले जो है ना कि M&A में आपको वैकेंसी दिलवा देंगे, आपको यहाँ वहां बिठा देंगे। यार तुषार, यू नो, आपने M&A फील्ड में काम किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन। एंड अगर आपने किया होता है, यू हैव सम प्रायर एक्सपीरियंस, देन ओनली यू गेट टू डू इट इन बिग फोर्स और इन बिगर कंपनीज। तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ना बच्चों के वो बजवर्ड्स पकड़ के, वो एक नर्व पकड़ ली इन्होंने कि बच्चे को चाहिए क्या, क्या वो सपने देखता है। जब कोई सीए स्टार्ट करता है कि मैं किसी बड़ी कंपनी में जाऊंगा, आई ज्वाइन द लाइक्स ऑफ बीसीजी या बिग फोर के ऊपर भी कोई देख रहा है, तो इन्होंने वो सारे बजवर्ड्स पकड़ के अपने कोर्सेज जबरदस्ती के बना दिए। और इतने महंगे में इनको, एंड हाईली अननेसेसरी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये गौरव भाई, मैं तो आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो आप कह रहे हो कि हाँ। एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में देखा नहीं था, या आप मुझे बता रहे हो, आर्टिकलशिप राइट। में क्या करा फिर? या तो आप डमीज को, डमी आर्टिकल को आप ये कोर्स बेच रहे हो पूरा का पूरा, जिस तरीके से कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो आप बातें कर रहे हो, ये तो आप पूरा आर्टिकलशिप पे कर रहे हो, सीख रहे हो। आप तो प्रो हो चुके हो इन कामों में। अगर कोई मुझे कहता है कि एक्सेल नहीं आता, मैंने 3 साल क्या करा आर्टिकलशिप में, मैंने एक्सेल पे इतना यूज करा है। जो बंदे ऑडिट में है वो तो एक्सेल पूरा, आप बोल सकते हो, खा चुके हैं, उन्हें एक एक चीज पता है। राइट। तो ये चीजें मतलब आप कैसे सेल कैसे कर रहे हो? आप ये सीए को नहीं आता तो वो सीए में दिक्कत है। अगर आप बिल्कुल ऐसी ठीक चीजें बात है। सीए को आप बोल रहे हो कि ये तो थोड़ा सा ना, देखो क्रेडिबिलिटी खराब होती है मार्केट में सीए की, कि आपको ये सब चीजें सिखाई जा रही है आफ्टर बिकमिंग सीए। एक बहुत बड़ी हम्म। बात ये है, इन लोगों ने खुद बिग फोर में काम नहीं करा। मैंने भी इनकी प्रोफाइल चेक हाँ। करी, आपने जैसे आपके राइट। कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था पूरा का पूरा, तो मुझे पता हाँ। चला है कि बिग फोर में काम नहीं करा इन लोगों ने, और ये राइट। लोग ही बिग फोर का कोर्स बेच रहे हैं, कितनी गलत बात है। और एक और बात इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा मुझे बताना।
कि वाई बिग फोर। हम्म। ये बिग फोर का इतना ज्यादा हुआ क्यों है? क्योंकि मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, मुझे आज से 5-6 साल हो चुके हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और आप भी, आपको तो साढ़े 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। राइट। तो आप मुझे बताओ कि वाई ओनली बिग फोर, वाई नॉट अदर फर्म्स? इतना ज्यादा बच्चों को फैसिनेट कर दिया बिग फोर को लेके। आज के डेट में ना बच्चे मुझे डीएम करते हैं, सर आप हमारे बिग फोर में जॉब लगवा दो, हमारे बिग फोर में हम्म। आर्टिकलशिप लगवा दो। तो आप मुझे बताओ यार, वैकेंसी बिग फोर गुड़गांव में कम से कम 200 आर्टिकल चल जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है? बाकी ठीक बच्चे बात है। कहाँ पे जाएंगे? 10-10 हजार, 20-20 हजार बच्चे आर्टिकल आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वो कहाँ पे जाएंगे आप मुझे बताओ? इतना ज्यादा उनको फोमो क्रिएट करवा दिया, वो परेशान रहते हैं। उनको लगता है हमारी बिग हम्म। फोर में नहीं हुई, हम छोटी फर्म में कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारी लाइफ नहीं है। यार आई वुड से, मैंने तो बहुत लोग देखे हैं आर्टिकलशिप के लिए, स्पेशली मैं बोलूंगा बिग फोर इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है, किसी का ऑब्जेक्टिव है भाई मुझे अपने होम टाउन से बाहर जाना ही नहीं है, मुझे अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करनी है, तो वहां पर मैं उस पर्सन को पकड़ूंगा ना जिसकी वहां सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, उससे सीखूंगा काम। या फिर अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर डोमेन है कि मुझे इनडायरेक्ट टैक्स करना है, इनडायरेक्ट टैक्स में अगर मैं किसी इनडायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिक कोई स्पेशलिस्ट है जिसका अच्छा काम है, मैं उसके पास जाके सीखूंगा। अगर मेरे को, आपने जैसे एक पर्टिकुलर डोमेन लेना था, एमएनडे लेना था, तो आपको एसएस कोठारी में एमएनडे मिला, आप उसमें गए, आपने उसके बारे में सीखा। तो आपको ये देखना है कि मुझे सबसे अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। क्योंकि अगर आपको काम आता है, तो नॉट ओनली बिग फोर, बिग थ्री कंसल्टिंग फर्म्स, उसके अलावा दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, दे रन आफ्टर यू टू हायर यू, आपके पीछे आएंगे। एंड फन पार्ट इज, अगर मैं इंटरनल ऑडिट का आपको एग्जांपल दूं, मैंने जिस बिग फोर फर्म में जॉब किया था, दे डोंट हायर आर्टिकल्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जिनके लिए आर्टिकल्स को हायर ही नहीं करते। कई लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं आर्टिकलशिप के फॉर दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस, इंटरनल ऑडिट के लिए भी बना रखे हैं। एंड आधे से ज्यादा जगह इंटरनल ऑडिट में आर्टिकल्स को हायर ही नहीं करते। सिमिलरली मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी और आर्टिकल्स को करेक्ट। हायर नहीं करते जो जनरली। मेरी प्रोफाइल है उस पर एमएनए भी में नहीं नहीं करते, करते, नहीं करते, नहीं करेक्ट। करते। तो यार हम क्या बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? जबरदस्ती उनको सपने दिखा के। एंड लाइक यू सेड, दिल्ली एनसीआर में ये लोग हजारों बच्चों को ट्रेन कर देंगे, उनसे पैसा ले लेंगे। नॉट जस्ट दिस पर्सन हुज चार्जिंग 10,000, देयर आर अदर्स एज वेल। एक बंदा है, उसने तो मशीन बना रखी है, 200 रुपये ले लो ये सर्टिफिकेट ले लो, 500 रुपये दे दो ये सर्टिफिकेट ले लो। और बच्चे भी, उनको क्या दिमाग में पढ़ाया जाता है, आई सॉ वन ऑफ हिज वीडियो, दैट पर्सन वीडियो यूट्यूब पे, वो बता रहा है कि आप आर्टिकल्स को, कि आप अपना 10th का, 12th का और इंटर का परसेंटेज लिखने के बाद हॉबीज लिख देते हो, दैट वोंट लैंड यू एन आर्टिकलशिप। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हैव सम सर्टिफिकेशंस। तो क्या करो, मेरा 200 रुपये में एक सर्टिफिकेट है कि आपकी वर्बल एबिलिटी अच्छी है, ये ले लो। मेरा 500 रुपये में ये सर्टिफिकेट है, ये ले लो। मेरे से इंटरव्यू बोलना सीख लो। किसी ना किसी तरह क्रॉस सेल अपसेल करके एकदम धंधा बना दिया बच्चों ने, यार बस पैसे ये निकालने हैं, गौरव भाई पाँच मुझे दस हजार बताओ, रुपये बस दे एक के बात जाओ। बताओ, इस सर्टिफिकेशन की वो क्या है, वैल्यू क्या है? ये तो कोई भी मैं किसी को भी ले आऊंगा वो अपने कोर्स बना के भेज देगा, ये तो यार ये एक बड़ा अपने आप में स्कैम है। दूसरा जो आपने मुझे बताया, बिल्कुल है यार, ये जो नए बिल्कुल नए है। सर्टिफिकेशन अपने आप बना के बेच रहे हैं, और आई थिंक मैं जानता हूँ जिसके आप बात कर रहे हो, आपने पोस्ट डाला था हम्म, उनके खिलाफ लिंक्डइन में, मैं राइट? हाँ। यस यस। इन्होंने क्या करा, मैं इनकी थोड़ा सा आज आपको बताता हूँ। देखो मेरी यार, मैं बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मुझे डेली के 200-300 डीएम आते हैं, मैं सबसे बात हम्म। करता हूँ। और जब आपने, मुझे स्कैम के बारे में इतना पता नहीं था, जैसे ही आपने इसे जब डाला लिंक्डइन में, तो बहुत सारे मैसेज मुझे भी आए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है, हाँ। पुरानी फ्रेंड है, लुधियाना में रहती है, तो उसने मुझे ओके। बोला कि सीए बन चुकी है, तो अभी 4300 रुपीज का कोर्स लिया कि सीए के ओके। बाद जॉब लगाने के लिए। अब हाँ। मैंने उससे पूछा, यार मतलब सीए बन चुके हो यार, आपको क्या, आपने आर्टिकलशिप प्रॉपर करी है, आपको किस बात की कोर्स की रिक्वायरमेंट है? कह रहे यार उन्होंने मेरे से ना रेज्यूमे बिल्ड करवाया, उनके कनेक्शंस है बिग फोर के अंदर। अब देखो ये स्मॉल टाउन जो लोग है ना, ये जो हम तो चलो एनसीआर में है, हमें पता है सब कुछ क्या गेम चल रहा है, बट स्मॉल टाउन के लिए सपना सा होता है एक, कि यार इस बड़ी बड़ी हम्म। बिल्डिंगों में जाना, ये सब करना, तो वो फैसिनेट हो जाते हैं। उनको आप बोलते हो बिग फोर में लगवा देंगे, तो वो बोलेंगे कितने पैसे चाहिए आपको, अमाउंट बताओ आप। हाँ। उनको लगता है, और उनको ये बोला जाता है आप पैसे तो कमाओगे ना, आपके हम लगवा देंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप कमाओगे 70-80, जितने भी आप कमाओगे पैसे, तो आपका वो सारा बाहर आ जाएगा पैसा। इस तरीके से इतना इनका, आप बोल सकते हो, फूल करा जा रहा है सीए स्टूडेंट्स को, और सीए जो बन चुके हैं उनको भी बना रही है, उससे बन रहे हैं, क्योंकि उनके सपने, एक हम्म। ड्रीम दिखाए जा रहे हैं कि आप यहाँ पहुंच जाओगे ये करने के बाद। और एक और कमाल राइट। की बात उन बंदों ने क्या बोली,
जिसकी बात कर रहा हूँ, 4300 का कोर्स भेजा। उन्होंने मेरी फ्रेंड को बोला कि आपकी ना इंटरनल ऑडिट में जॉब लग नहीं सकती बिग फोर में, और आपकी ओके। FP&A में जॉब नहीं लग सकती, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में। हम्म। अब यकीन नहीं मानोगे, मेरे 50 दोस्त हैं जो कि फ्रेशर है, वो इस प्रोफाइल में गए बिग फोर के अंदर। मतलब हाउ कैन दे यार ये से, बताओ वेरी ये। एब्सर्ड स्टेटमेंट्स, वेरी एब्सर्ड स्टेटमेंट्स। यार पहली बात तो एक एक करके पॉइंट पे है जो आपने सर्टिफिकेशन का बोला। अगर मुझे एक्सेल में सर्टिफिकेशन चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स दिस सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सिर्फ सीखना है, कोर्सेरा से सीख सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, यू कैन पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट एंड गेट द सर्टिफिकेशन डायरेक्टली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। जेपी मॉर्गन चेज एडवांस एक्सेल फ्री में सिखाता है। और ये जितने भी ये नए नए लोग हैं, इनके नाम से तो ज्यादा वर्थ होगी। अगर आपको रेज्यूमे में ऐड करना है तो जेपी मॉर्गन चेज का डालूंगी। अगर पावर बीआई सीखना है, आपको डेटा विजुअलाइजेशन सीखना है, बच्चों मुझसे पूछते हैं कि क्या करें। यार गूगल सिखाता है आपको ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन का कोर्स, कोर्सेरा पे। अगेन अगर खाली सीखना है फ्री है, सर्टिफिकेट चाहिए तो यू नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट। तो व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल बाय दीज बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, एक यही जो मैं पर्सन बता रहा हूँ जिनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, 200 से 500 से 3 4 5 हजार के, इन्होंने पीडब्ल्यूसी के को ब्रांडिंग वाला सर्टिफिकेट ये लोग, अब मैं तो बोलूंगा बेचते हैं। देते पीडब्ल्यूसी पढ़ाते क्या है, से टाई अप बेचते ही कर है। रखा है इन्होंने? पीडब्ल्यूसी से टाई अप है या फिर खुद? यार मेरे किसी भी पोस्ट के ऊपर किसी भी बिग फोर ने कंफर्मेशन नहीं दिया है कि दे आर एनीवेज एसोसिएटेड विद दीज गाइस। पीडब्ल्यूसी अपनी वेबसाइट पे खुद से कोर्स प्रोवाइड करता है यार, कोर्सेरा से अगेन उनका टाई अप है, सबसे वहां बड़ी पर ये बात आपने कोर्स है बोली एट है, द सेम करेक्ट। प्राइस। जब मैं आर्टिकलशिप के लिए थोड़ा मैं स्टडी कर रहा था, मैंने EY की मटेरियल रेफर करे थे, मैंने PwC KPMG हर जगह इंटरव्यू दिए थे उस टाइम पे। बट मुझे पर्सनली हम्म। M&A चाहिए था, इसलिए मैं SS कोठारी पे गया था। जैसा आपने बोला हाँ। कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। बट जब मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगा, ये सारी की सारी जितनी भी बिग फोर है, नॉन बिग फोर भी ले लो, इनकी वेबसाइट पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। या आपको लिटरली राइट। टैक्स की बातें हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, इनके पोर्टल में सारे वो रिसर्च सेक्शन में अवेलेबल है। तो जो चीज अवेलेबल है और इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड करवा रही है, स्टिल ये मार्केट में ये सब चला चल रहा है। 200 रुपए में नो कमेंट्स। मोटिवेशन ले लो। मोटिवेशन की तो पैसे, ओ भाई साहब। अच्छा, कुछ नहीं है तो कुछ फ्री कोर्सेज बना दिए जो कोर्सेज है भी नहीं। तो स्टॉक मार्केट के लिए यार इट्स अ वेरी, आप ना बच्चों को, एक एसएफएम का टीचर एनकरेज करता है टुवर्ड्स रिसर्च, दैट इज वन टॉपिक। बट आप बच्चों को स्टॉक मार्केट की तरफ धकेल रहे हो, आप बोल रहे हो एफ एंड कर लो, ये स्ट्रेटेजी सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। इट्स हाईली डेंजरस यार। इन लोगों ने, दीज पीपल डोंट नो कि ये किनके माइंड के साथ खेल रहे हैं। मतलब यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। आई नो कि इट्स अनरिलेटेड टू आवर टॉपिक बट स्टिल रिलेटेड टू सीए फ्रेटर्निटी एंड रिलेटेड टू सीए एस्पिरेंट्स। मेरे पास बहुत बच्चों का कॉल आता है, भैया मेरा मन कर रहा है मैं सब काम वाम छोड़ दूं, मैं स्टॉक मार्केट करूंगा कल से। मैं, भाई तू क्या करेगा? भैया मैं एफ एंड ओ की स्ट्रेटेजी सीखूंगा, फलाना फलाना सिखा रहा है, मैं ना इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। यार दे आर प्रोफेशनल्स जो इसको करते हैं एंड देयर इज नो गारंटी। वो लोग भी खुद के लिए नहीं करते यार, किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके ज्वाइन करके उनके लिए करते हैं। जो आपने अभी स्टॉक हाँ। मार्केट की बात कर दी, यहाँ पे मेरे को भी सिखाया गया था। दूसरों की बातें करूँ, मेरे को सिखाया गया है जब मैं कोचिंग हाँ। ले रहा था SFM की। ये एक बहुत राइट। बड़ा टॉपिक है अपने आप पे, और मुझे लगता है इतना बड़ा स्कैम है ये। अभी आप देखो कि सेबी ने एक अभी क्या करे, अभी रिसेंटली हाँ, सारे इलेक्शन ईयर, इन्फ्लुएंसर्स का मुंह बंद करा दिया ना। आप देखो ना, आप इनकी कोचिंग की फीस है 100 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं कोचिंग के बेच के, और इनके लॉस चढ़े हुए हैं इनकी बुक्स में ट्रेडिंग से। अच्छे खासे लॉसेज है। ये वही हाँ। ट्रेडिंग दिखाते हैं जो इनका प्रॉफिट बुक करे अपनी स्क्रीन पे, राइट। जो कि लॉस बुक राइट। हो रहे हैं F&O में नहीं दिखा सकते वो। मैंने करी है ऑप्शन ट्रेडिंग, मुझे पता है कितनी ज्यादा रिस्की है ये। इट्स अ गैम्बल, हाँ। प्योर गैम्बल है ये। बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे राइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे, एग्री नहीं करेंगे, बट इट्स अ प्रॉपर गैम्बल। ये अपने आप में एक बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है, इसको अलग से कवर करेगी। बच्चों को ये फेच कैसे कर रहे हैं? पहले एक फ्री सेशन ले रहे हैं जिसके अंदर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, उसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं आएगा। उसके अंदर यही आएगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको रिक्वायरमेंट है आप मेरा कोर्स लो, पैसे दो। और फिर उसके अंदर बताएंगे कि वी आर द एक्सपर्ट्स, हम आपको बिग फोर में पहुंचाएंगे। किसी किसी ने नहीं किया, किसी ने वहां साल 2 साल काम भी किया है। बट यार व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू दीज पीपल आर रियली ट्राइंग टू ऐड, कैसी कम्युनिटी ये क्रिएट करना चाहते हैं, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। एक कंटेंट क्रिएटर मेहनत करता है, आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि अगर वो एक बेसिक चार्ज ले, बिकॉज फ्री की कई बार उतनी वैल्यू नहीं होती ना। तो अगर वो एक बेयर मिनिमम चार्ज 100 500 ऐसा कुछ चार्ज करके, अगर वो चाहता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना टाइम देके कुछ कोर्स देना चाहता है,
गो अहेड एंड डू इट मैन। करेक्ट। बट ये एग्री। झूठे सपने दिखा के ये सब करना और बच्चों से किसी तरह पैसा एक्सट्रैक्ट करना इज हाईली अनएथिकल। गौरव एंड भाई, आई दस वुड से हजार कि रुपए इज टू मच। हाँ बहुत ज्यादा। और यार, आपने 10,000 25 मैं कह रहा बोला हूँ। सीए का। 25 वाले अगर किसी ने खरीद लिया, आई एम टोटली अगेंस्ट इट यार, ये तो बिल्कुल यार नॉनसेंस जैसे है। आपने ना अभी पहले बताया था कि जो सीए लोग करते हैं ना, मैं पर्सनली मान लो देखे मैंने, वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या फिर इतने फाइनेंशियली वेलबींग नहीं होते। वो सीए इसलिए करते हैं ताकि पैसा भी कमाए, उनकी फैमिली को एक रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, एक स्टेटस राइट उनका बिल्ड राइट। हो। बट 10,000 रुपये एक इंटर के स्टूडेंट के लिए, अगर मैं भी होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। और जब मैं उसे करूंगा, एक ऐसी चीज सिखाई गई है मुझे जो कि मैं 2 घंटे में, 2 घंटे भी छोड़ो, 1 घंटे में मैं यूट्यूब से प्रो बन जाऊंगा सीख के। बहुत सारे सी के बच्चे आते हैं मेरे पास, डीएम करते हैं, हम्म। सर पैसे नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी वीडियो बता दो, कोई सस्ता कोर्स बता दो जो हम कर पाए। हाँ सस्ता कोर्स सीए कोचिंग की बात कर रहा हूँ कि कोचिंग करवा दो, फाइनल की फाउंडेशन की सस्ते में बता दो, कोई टीचर करवा दे। और एक तरफ इतना बड़ा, एक ऐसी चीज के लिए जो कोई वर्थ ही नहीं रखता, उसके 10,000 रुपये, 25,000 रुपये चार्ज करे जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि इतने, मुझे लगता है कि रिच नहीं है। तो बहुत ही गलत है। राइट। और जो रिच है भी एंड ना, जो यार, इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, हाँ, इट्स नॉट एथिकल। नॉट वर्थ इट, नॉट एथिकल एंड नॉट वर्थ इट। एंड यार, एक एक या तो मैं डायरेक्टली महंगा बोल के बेच रहा हूँ, दूसरा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लब कर रहा है कोई उनको कोर्सेज को, जो दूसरे पर्सन का मैं बता रहा था, 2,000 की एक क्लास ले लो, बट खाली ये काम नहीं आएगी, इंटरव्यू में कैसे बोलना है वो भी सीखना है, वो ले लो। फिर आपका रिज्यूमे भी तो चेक करवाना है आपको, सही बना है नहीं बना, 1,000 रुपये उसको दे दो। फिर आपको मेंटोर चाहिए, फ्री मेंटोर मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए, तो चलो उसके भी पैसे दे दो। यार, मतलब क्या धंधा बना रखा है तुम्हें बच्चों से पैसा। आप लिंक्डइन पे, अगर इफ समवन इज रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देयर इम्प्रूवमेंट, आप किसी भी एक एस्टैब्लिश्ड वेल ग्रूम्ड किसी भी एक कलीग को, कोई भी सीए फ्रेटर्निटी का पुराना सीए है, आप उनको रीच आउट करो कि मुझे ये हेल्प चाहिए, आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए। आई एम वेरी श्योर दे नेवर से नो यार। लोग हेल्प करने के लिए बैठे हैं, आप रीच आउट करो। सीधा जाके मैसेज करोगे मुझे जॉब चाहिए, ये रहा मेरा रिज्यूमे, कोई नहीं करने वाला। अगर आप सीखने के माइंडसेट से किसी के भी पास जाओगे, कोई भी सिखाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा यार। गौरव भाई, थोड़ा मुझे सा तो आपने एक मेंटोर वर्ड यूज करा। हम्म। जैसे मैं तो मेंटरिंग करता आ रहा हूँ पिछले 2 साल से, फ्री ऑफ कॉस्ट है अपनी। पीछे मैंने एक राइट। स्टार्ट करा था, 200 रुपये का था वो। बट मेरे पास इतनी हाँ। एप्लीकेशन है, मैंने उसे क्लोज डाउन कर दिया, मैंने सारे वो लिंक हटा दिए अपने इंस्टाग्राम से, बिकॉज एक तो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था उस पे, ये था पर्सनल हम्म। टॉक कर रहा था, कॉल लगा रहा था। मुझे लगा गलत ओके। है, मुझे खुद पता नहीं, मैंने 5-6 जब एक्सेप्ट करी, मुझे अंदर से फील आई कि दिस इज नॉट एथिकल। क्योंकि यार ये बच्चे ना बहुत ज्यादा नीड पे, और इनसे पैसा चार्ज करना इज नॉट एथिकल, मुझे लगा खुद। मैंने ड्रॉप कर दिया, मेरा खर्चा काफी हुआ हाँ, था इट्स अ वेबसाइट पर्सनल वगैरह। कॉलिंग। वो आई एग्री, पर्सनल, इट्स अ पर्सनल मैं तो एक कॉलिंग। छोटा सा पैसा ले रहा था, मैंने स्टिल उसे हाँ। ड्रॉप कर दिया। एक हम्म। मेंटर जो आजकल आ रहे हैं, वो बिग फोर के लिए मेंटरशिप कर रहे हैं। बट मैंने उनका बायो देखा लिंक्डइन में, दे हैव नॉट वर्कड इन बिग फोर। और वो बिग फोर के लिए कैसे गाइड कर रहे हैं, जो बंदा बिग फोर में काम करा नहीं कभी। जिस जगह आप गए नहीं, आप उस जगह के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हो? आप मुझे ये बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कमेंट भी नहीं कर सकते। एंड यार, मेंटरिंग इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल। अगर आप उसको पैसा बना दोगे ना, तो मैंने तो फिर रटी रटाई चार चीजें बोलने, इट विल नॉट बी पर्सनलाइज्ड। क्योंकि मुझे तो पता है मैं आपसे 5 मिनट में फ्री होऊंगा, तभी तो अगले 500 रुपये मिलेंगे, किसी और से बात करूंगा। आपको मैं कुछ ज्ञान पेल के जाऊंगा, फिर अगले पर्सन को ज्ञान दे दूंगा। गलत है। यार, जेन्युइनली मेरे घर वालों से मैंने डांट खाई है कि तू क्यों 8-8 10-10 घंटे बच्चों से फोन में बात करते रहता है। बट आई थिंक कि नहीं, अभी उनको रिक्वायरमेंट है, समबडी हैज रीच्ड आउट टू मी, आई हैव कमिटेड टू देम कि आई विल हेल्प देम आउट। तो मैं उनके साथ टाइम लगाता हूँ। एंड लाइक यू सेड कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो पॉसिबल नहीं भी होता कई बार। बट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर रेडी टू हेल्प। एंड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल भी है, इट्स जस्ट अ मैटर कि आप सर्च करो। जैसे मैंने बताया, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फ्री में ये सब चीजें ऑलरेडी सिखा भी रही है यार। आपको जरूरत ही नहीं है ये सब कोर्सेज लेने की इन लोगों से। एंड द वे दे आर सेलिंग इट, द वे दे आर मार्केटिंग इट, बच्चों को फिर एनकरेज करके कि आप हमारे लिए पोस्ट डालो। यार, खुद से इतनी हिम्मत नहीं है इनकी आके कि लिंक्डइन पे किसी ने खुद से आके अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, गौरव भाई, बच्चों एक को बात अपना करनी है, माउथपीस बना रहे हैं ये कि आपने आप जो जाके बात कमेंट बोली है डालो। ना, ये हाँ। अच्छा, वो आपने बता दी ये बात। आजकल क्या हो गया देखो यार, मैंने कम से कम ना 500-600 मेंटरिंग ऐसी करी डिटेल में। आज की डेट में यार राइट। देखो, इतनी ज्यादा वो रीच हो गई है कि इतने ज्यादा इनबॉक्स में आते हैं ना, वो अब हैंडल करना मुश्किल हो गया है। बट जितना होता है मैं करता हूँ, ठीक है। 500-600 तो मैंने बहुत डिटेल में कॉलिंग वगैरह सब कुछ, चैट में अच्छे से मैंने सबसे बात करी है। उनके लिटरली आप अगर मेरी अप्रिसिएशन देखोगे ना, मुझे वो लिटरली ना एग्जाम के बाद या नॉर्मल बात करने के बाद इतने बड़े बड़े मुझे मैसेज करते हैं, लव यू भैया, लव यू सर, इतने इतने बड़े बड़े हाँ। मैसेज आज तक नहीं लगाया कभी।
और आप उससे देखो ही ये, लगता है कि यार ये वर्थ इट है। और उससे ही हमें काम लोग, करने का भी हिम्मत मिलती है कि यार करना चाहिए। यार आप, कोई आपकी दो बातें लिख देता है, लोग 10 स्क्रीनशॉट लगाते हैं। हाँ। कितना गलत है। एक तो आपने उसकी पर्सनल चैट लीक कर दी, कोई भी बंदा ना कभी हाँ। बोलेगा नहीं आपको कि मेरी पर्सनल चैट लगा दो। अपने, राइट। एक अपने प्रमोशन के लिए, या तो उसने भाई तारीफें उसे पहली बार मिल गई ये गा दी, वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने लगा दी। कभी कभी चलता है चलो, कि आपने बहुत ऐसी बात कर दी कि वैलिड है, बट हर रोज 50 स्क्रीनशॉट लगाने की, हमारे आपने एग्जाम क्रैक करवा दिया आपकी वजह से, वो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है। बट ठीक है, उनकी पर्सनल कॉल है, बट मुझे अनएथिकल लगती है। बाकी एक पॉइंट और, आपने जो पोस्ट डाला था, एक बंदे के खिलाफ हमने हम्म। पोस्ट डाला था, खिलाफ नहीं बोलूंगा, आपने एक बंदे के लिए पोस्ट डाला था। बेस्ट पार्ट हम्म। आपकी ये है, मुझे जो लगी ना आपके लिंक्डइन पोस्ट की, आप क्लेरिफिकेशन मांगते हो उससे। यू डोंट अटैक हाँ पीपल, एग्जैक्टली। आप अवेयर करते हो, और आप उनसे रैशनल लेते हो कि इज इट करेक्ट, आप थोड़ा सा और बताओ क्या मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ आप हम्म। थोड़ा सा फीडबैक दो मुझे। तो ये बात आपकी बहुत ज्यादा सही है। आप उनको अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी दे रहे हो उन लोगों को अपने बारे में बताने का। एक बंदे ने 10,000 वाले बंदे ने बताया नहीं कुछ, मैंने देखा, उसका कोई रिप्लाई नहीं हाँ आया। लेकिन दूसरे पोस्ट पे रिप्लाई आया था, और उस बंदे ने शायद कोर्स फ्री कर दिया अपना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक कोर्स फ्री करा है शायद। एम आई राइट? यार, कुछ ने कोर्सेज फ्री कर दिए, कुछ ने 20% 50% डिस्काउंट्स कर दिए आफ्टर दोस पोस्ट। फर्क तो पड़ा है, अनडाउटेडली फर्क क्योंकि पड़ा है। क्योंकि देखो जितना मैंने कमेंट सेक्शन देखा है, जो उनके खिलाफ लोगों हाँ। में ना एग्रेशन आ गया, क्योंकि जब जब तक पता नहीं तब तक ठीक है, बट जब लोगों को पता चलता है ना भाई गलत तो गलत है, मार्केट ना खड़ी हो जाती है गलत एक्टिविटीज से खिलाफ, वो सारे के सारे एक पूरी यूनियन बन जाती है। और मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट में यूनिटी आ चुकी है। लिंक्डइन में इतने आपके पोस्ट वायरल हो रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सबके सब अगेंस्ट में दिख रहे हैं। क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस है, आप एक नॉर्मल चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली एक्सेप्टेबल, आप 10 कोर्स बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसी चीज क्रिएट करनी जिसकी कोई डिमांड नहीं है, डरा के आप धंधा बेच रहे हो बिग फोर का, उसके लिए आप इतने पैसे चार्ज कर रहे हो, इज नॉट राइट। एंड आई वुड से जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पेशली फॉर आर्टिकलशिप एंड फॉर जॉब एज वेल, इफ यू डोंट गेट इनटू बिग फोर इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। वहां पर लाइफ खत्म नहीं होती दोस्त, वहां से लाइफ शुरू होती है। आपको ये दिमाग में बिठाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने आज तक, मेरा एक फ्रेंड ऐसा है, उसने मेरे साथ ही क्वालिफाई किया था। उस पर्सन ने आज तक किसी भी बिग फोर में जॉब नहीं की है। नाउ ही इज वर्किंग इन एसेंचर, ही इज अर्निंग इक्विवेलेंट टू व्हाट आई एम मेकिंग। हम दोनों रादर बेटर ही कर रहा होगा क्या पता। एंड ही इज प्रोग्रेसिंग रियली वेल इन हिज करियर, ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन हिज ओन टॉपिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आर्टिकलशिप जिसने बिग फोर से नहीं करी एंड दे आर डूइंग वेल, ऐसे तो इनन्यूमरेबल पीपल ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल है। हमारा काम है अवेयर करना स्टूडेंट्स को, राइट। सीएस को। और इनके लिए ना मुझे लगता है कुछ वीडियोस बनाते हैं, कि जितने बिल्कुल भी बिल्कुल करते हैं जितने भी भाई। ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जितने भी ये कोर्सेज ले रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि 1 घंटे से ऊपर वो वीडियोस बनेंगे, वो सब कुछ कवर हो जाएगा, वो इंटरव्यू हो, आर्टिकलशिप हो, एवरीथिंग श्योर कैन बी श्योर। कवर्ड। आपको 7.5 8 साल का, 8.5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आप बिग फोर में काम कर चुके हो, अभी इतनी बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हो आप, तो आपका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत। मेरा भी 5 6 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी और भी लोगों को लाएंगे, जितने बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट है बिल्कुल। सबको लाएंगे, बात करेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा आपने, जो ये आपने जो भी स्कैम बोल लो कुछ बोल लो, आपने जो एक्सपोज करा, मैं जान पाया इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली है, बिकॉज हमें नहीं पता था ये सब चल रहा है मार्केट में। जब आपने हाईलाइट करा, बहुत सारे लोगों ने रीच आउट भी करे कि सर ये हमारे साथ भी हम्म। हुआ है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी है, जो कि लोग डरते हैं नॉर्मली ये सब बातें करने से ना। मैं ही पहले बहुत ज्यादा बातें करा करता था इन सब बारे में, डायरेक्टली आईसीआई को लेके मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले लिंक्डइन में, और यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाई थी। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे फ्रेटर्निटी के लोग अगर इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि यार बच्चों के पैसों का लॉस ना हो। बिकॉज मनी इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल टू एवरीवन, उनके पेरेंट्स का, किसी की शॉप है, कोई बेचारे ऑटो चला रहे हैं, इतना हार्ड अर्न मनी होता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि यार वो चीज बच्चों के साथ होनी नहीं चाहिए, और आपने हाईलाइट करा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं, जो हमारी ऑडियंस अभी देख रही है हमें, आपको कोई भी ऐसा मैटर लगता है कि आपके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, तो आप गौरव भाई को लिंक्डइन में, या मुझे आप पर्सनली इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर और वीडियोस बनाए। बाकी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप दिक्कत फेस कर रहे हो, आर्टिकलशिप हो गई, सीए बनने के बाद आपको लग रहा है कि आपको वो कोर्स पर्टिकुलर खरीदने पड़ रहे हैं, तो हमको आप डीएम करो, या फिर इस वीडियो में ना कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि कौन कौन सी वीडियो रिक्वायर्ड है इस टॉपिक की। गौरव भाई बना देगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल आई थिंक। बिल्कुल बना हम देंगे। पैसे चार्ज नहीं हाँ। करेंगे लेकिन, ठीक है। हमारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, अगर आपको मंजूर है तभी आ रहा है, हम पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। अगर पैसे दोगे तो प्लीज उनके पास जाओ, हम पैसे नहीं लेंगे, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। अगर थैंक आप यू। कुछ बोलना चाहते हो थैंक हमारी यू सो ऑडियंस को मच। तो यू कैन से।
Sure. Yes, yes, I just want to add something, Tushar. Firstly, thank you so much, Tushar, for giving me this opportunity to come to your channel, to come to do this video with you. I think you have a very active voice, and people really listen to you, they follow you. मैंने बहुत बच्चों से ऐसे बात किया, मैंने कहा कि आर्टिकलशिप से रिलेटेड अगर किसी से बात करनी है, सीए से फ्रेटर्निटी में किसकी बात बच्चे सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, किसको फॉलो करते हैं, तो दे सेड योर नेम वाज अमंग्स द टॉप टू टॉप थ्री पीपल whom people really prefer to listen, and they think कि आप काम की बात बोलोगे. एंड आई थिंक you joining me, helping me in spreading this awareness, joining me in this initiative is really commendable. And I think मिलके like you said कि यार we'll scan through these courses यार, जो भी ये provide कर रहे हैं will make it available for free for sure. इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है. आई थिंक लोगों को अवेयरनेस मिलेगी सेशन से, है ना? सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, और कमेंट में लिख देना कोई भी दिक्कत आपको फेस हो रही है, कोई सा भी कोर्स जैसे हमने बोला अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बता देना। बाकी गौरव भाई के चैनल में बहुत सारा कंटेंट ऐसा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनके चैनल को जाके देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Thank you.